मुंगेर से आ रही बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर मुंगेर में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिख रहा है। आपको बताया कि कई बुजुर्ग भी मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। बूथों पर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें बुजुर्गों की संख्या भी खासी देखी जा रही है। मतदान करने के लिए बूथों पर बुजुर्ग लगातार, बहुत ज्यादा उम्र लग रही है, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि बेहद सराहनीय ये तस्वीर, काफी इंस्पिरेशनल ये तस्वीर। बिहार में प्रथम चरण का चुनाव शुरू है। चुनावी प्रक्रिया जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी और वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो वोटर हैं वो अपने आप में आइकॉन हैं वोटरों के लिए, उन वोटरों के लिए जो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं वोट कास्ट करने से। सर जमाना मुताबिक मुद्दा है क्या? मुद्दा हमारी सही है, जो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी शांतिपूर्वक हो। आगे जो आवे जोग बन के आवे और बढ़िया से चलावे। आपने कई दफा वोट किया होगा अपने लाइफ में, क्या लगता है जो नेता चुनावी दौरे के दौरान जो भाषणबाजी करते हैं, क्या वाकई वो फिर धरातल पर देखने को मिलता है? आप तो वोट का कुछ प्रतिक्रिया उलट गई है, पहले तो कुछ और था और अब उल्टा है। तो इस बार कैसे जनप्रतिनिधि का चुनना चाहते हैं? जनप्रतिनिधि ऐसा आना चाहिए जो आगे हमारे जनता के बीच काम कर सके और बढ़िया से काम धंधा को चलावे। वो वैसे वोटरों से क्या अपील है जो अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, वोट कास्ट करने नहीं आए, उनसे क्या अपील है आपकी? वो कहते हम नहीं जाएंगे वोट देने के लिए। वोट से क्या मिलता है हमको? वोट से मिलना क्या है? अब वोट देना है हम लोगों को और सब आदमी को चुनना बढ़िया से। अपील क्या है कि जरूर निकलिए घर से? कुछ अपील है आपकी? लोगों को घर से निकलने की अपील कर रहे हैं वोटरों को? हाँ कर रहे हैं, लेकिन जो आना चाहता है, जो चाहते हैं कि हम नहीं जाएंगे नहीं आते। जी मीडिया के जरिए अपील कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो ये महेंद्र प्रसाद हैं और 96 साल की उम्र है इनकी। 4 साल बाद ये दशक पार कर लेंगे। अगले चुनाव में ये जब वोट कास्ट करने शायद आए तो उस समय क्या इनका मूड होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये अपने आप में समाज के लिए आइकॉन है और यही वजह है कि इस अवस्था में भी ये वोट कास्ट करने आए हैं और ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हिस्सेदारी कितना अहम होता है। अगर आप वोट कास्ट अब तक नहीं किए हैं तो जरूर वोट कास्ट करने आए, कम से कम इन्हें देख करके जरूर आए। जी मीडिया अपील कर रहा है आपसे कि आप इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने और लोकतंत्र को मजबूत करें, क्योंकि हर एक मत जो है वो काफी मायने रखता है, काफी अहम होता है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष और सहयोगी प्रशांत के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, मुंगेर। वाकई तो एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है। इन तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं और बेहद इंस्पिरेशनल ये तस्वीरें हैं और प्रेरणादायक की तस्वीरें हैं। आज घर से युवा निकले और तमाम लोग निकले, अपने मतदान का प्रयोग करें, जो अधिकार उनको दिया गया है लोकतंत्र में उसका उपयोग करें। अब हमारे साथ हमारे चर्चा में हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एस अहमद जी हमारे साथ जेडीयू नेता हैं, संजय सिन्हा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है, इसके साथ ही विजय यादव जी हैं जो हमसे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों से हम चर्चा करेंगे। राजेश, इस चर्चा को हम चाहेंगे कि इसी मसले पर आगे हम बढ़ाएं कि किस तरह से इंस्पिरेशनल तस्वीर आ रही है। बुजुर्ग हैं, 98 साल इनकी उम्र है जैसा बता रहे थे वो, और बेहद इंस्पिरेशनल प्रेरणादायक इन तस्वीरों को कह सकते हैं। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर सामने आई है कि बिहार का चुनाव ये पहली बार नहीं, जब भी बिहार में चुनाव होता है तो इसी तरह से वो केंद्र के फोकस में रहता है। तमाम राज्यों की नज़रें लगी रहती है, तमाम केंद्र के जो तमाम दूसरे बड़े नेता हैं उनकी भी दिलचस्पी बनी रहती है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। और बिहार का जो एक आम वोटर है और बिहार का जो एक आम नागरिक है उसकी भी अगर राजनीतिक दिलचस्पी की हम बात करें तो दूसरे हम जगहों के मुकाबले देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जो हालांकि एक और वजह हो सकती है उसकी कि पिछड़ेपन को लेकर, आर्थिक आधार को लेकर, लेकिन अगर राजनीतिक दिलचस्पी की हम बात करें तो एक जागरूक सूबे के तौर पर पहचान है बिहार की। तो इसी लिहाज से लोगों की जो तस्वीरें हमें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है हमारे पास वोटिंग को लेकर, वोटिंग फैक्टर को लेकर, वोटिंग पैटर्न को लेकर, तो हम आपको बता दें ज्योति कि जो ये 3 घंटे का वक्त अभी बीता है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो लंबा वक्त नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग के रुझानों की बात करें कि जिस तरीके से लोग वोटिंग देने के लिए घर से निकलते हैं तो शुरुआत के
5-6 घंटे ही वोटिंग में जो है वो भारी उत्साह नजर आता है लोगों में, और लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम देखें ग्रामीण इलाकों में, अगर शहरों की बात हम छोड़ दें जहां पर शाम तक भी मतदाताओं की कतार देखने को मिलती है, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, मोहल्लों की बात करें, तो अमूमन हम ये देखते हैं कि 5-6 घंटे वहां पर ज्यादा हमें वोटिंग देखने को मिलता है। और उसी हिसाब से आज भी हमें देखने को मिल रहा है। राजेश, आपको रोकना चाहेंगे, अरिजीत शाश्वत कुछ कह रहे हैं, भागलपुर कैंडिडेट, जरा सुन लेते हैं। हम लोग जब रास्ते में आते थे काफी तकलीफ हुई, उस निर्माण को लेकर काफी लोगों ने समय से संघर्ष। राजनगर की पुल बहुत बड़ी समस्या है भागलपुर की। देखिए, उसके बाद उसके लिए 2 बार टेंडर हुआ, जो एजेंसी थी वो भाग जा रहे हैं। मेरा प्राथमिकता रहेगा, मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उस पुल का निर्माण यथाशीघ्र बिहार सरकार के द्वारा कैसे। आज आपको तो जनता के दरबार में होना चाहिए, आप मंदिर भगवान के दरबार में घूम रहे हैं। देखिए, जनता के दरबार से भी ऊपर जो दरबार है, जब तक वहाँ आप माथा नहीं टेकेंगे तो कैसे काम चलेगा। जनता तो सर्वोपरि है और माँ का आशीर्वाद लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो क्या भगवान भरोसे हैं या फिर जनता भरोसे हैं? देखिए, वोट तो जनता को करना है, लेकिन सभी को सद्बुद्धि मिले, माँ सबकी रक्षा करे, यही मनोकामना के साथ भागलपुर की रक्षा कैसे हो। और अपनी चर्चा पर हम वापस लौटना चाहेंगे। संजय जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बुजुर्ग हैं, उसके बावजूद घर से निकल रहे, जो मुंगेर की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, वोट कर रहे हैं, इंस्पिरेशनल प्रेरणादायक तस्वीरें तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास भी दिखता है। क्योंकि जब हम शहरी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर युवाओं की बात करें या मिडिल एज की बात करें तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, हॉलीडे मनाने के मूड में रहते हैं। और शायद एक बड़ी वजह यही है कि वोटिंग परसेंटेज जब सामने आते हैं तो वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं शहरी इलाकों के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझको लगता है ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि 96 साल के महेंद्र प्रसाद उनको गोद में उठा के उनके परिवार वाले पोलिंग बूथ पर ले जा रही है। ये एक उदाहरण, और ये हम लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण ये बताते हैं जो कि एक आम नागरिक की सोच होती है कि एक वोट से क्या होगा, जैसा है वो चलने दो। वो एक वोट का महत्व, उससे कितनी उम्मीदें जुड़ी होती है, ये उदाहरण ये बताता है कि 96 साल के आदमी में अब ये लग रहा है कि कल और अच्छा बेहतर होना चाहिए, इसके लिए मैं अपना वोट देने आया हूं। मेरे ख्याल से बहुत इंस्पिरेशनल, और हम सब लोगों को इससे उदाहरण लेकर के जो घर में बैठे हुए हैं उनको जरूर जाकर के अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और एक नए बिहार के, जिसको कि हम बात करते हैं और विकास की कल्पना करते हैं, मगर इस मत के द्वारा ही उसको आप परिलक्षित कर सकते हैं कि ऐसा विकास होना चाहिए। मेरे ख्याल से उस एक वोट का महत्व, बिल्कुल उस एक वोट का महत्व आप समझो, और आप भी अपने घरों से बाहर निकले। जी मीडिया लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपने एक वोट के महत्व को समझते हुए वोट जरूर डालें।